जय हिंद साथियों। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर। लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर, इसका हम लोग आज अंतर सीखेंगे, जो कि आपके क्लास 10th और क्लास 12th का इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जो आपके 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। आपको किस प्रकार से लिखना है ताकि आपका एग्जामिनर एक भी मार्क्स नहीं काट सके, 2 में से 2 मार्क्स दे दे। तो आइए हम लोग समझते हैं लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर। देखिए, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन किसको कहते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, लैंगिक जनन का डिफिनेशन सिर्फ इतना होता है कि इसमें 2 जनक भाग लेता है। वह जनन की वह प्रक्रिया जिसमें 2 जनक भाग लेते हैं, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। इसी प्रकार अलैंगिक जनन में जस्ट उल्टा जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक जनक भाग लेता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इसका डिफिनेशन हो गया। तो उसी को हम छोटा करके लिखें ताकि इसका अंतर में थोड़ा बड़ा ना हो। तो देखिए, इसका अलैंगिक जनन का पॉइंट किस प्रकार लिखें, आपको भी इसी प्रकार से एग्जाम में पॉइंट लिखना है। तो साथियों आइए देखते हैं। पहले देखिए, लैंगिक जनन का प्रथम पॉइंट क्या होगा। पहला पॉइंट देखते हैं, इसमें 2 जनक भाग लेते हैं। इसमें हम वो सब नहीं लिखे कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें 2 जनक भाग लेता है, सीधा इसमें लिख दीजिए इसमें 2 जनक भाग लेता है। लैंगिक जनन में 2 जनक भाग लेता है, नर और मादा भाग लेता है, इसे लैंगिक जनन कहते हैं। तो इसी प्रकार से देखिए, अलैंगिक जनन इसी का जस्ट उल्टा होगा। इसी के जस्ट उल्टा आप लोग को बता दें कि कहीं पर भी आपको डिफरेंस लिखने के लिए आए, अंतर लिखने के लिए आए, तो जस्ट उसका उल्टे होता है, अधिकांश में उल्टे होता है। तो देखिए, इसका भी उल्टे होगा, लैंगिक का उल्टा अलैंगिक, या लैंगिक का उल्टा लैंगिक में होगा। तो देखिए, अलैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें केवल एक जनक भाग लेता है। अभी आपको बताए, इसमें केवल एक जनक भाग लेगा और लैंगिक जनन में 2 जनक भाग लेगा। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। तो देखिए, लैंगिक जनन का अब दूसरा पॉइंट हम लोग समझते हैं क्या होता है लैंगिक जनन का दूसरा पॉइंट। तो देखिए, इसमें युग्मक का बनना अथवा संलयन होता है। आप लोग इसका मतलब नहीं समझेंगे तो समझा देते हैं। युग्मक का बनना तो क्या होता है, युग्मक तो बनवे करता है मेल और फीमेल में। मेल में बनता है नर युग्मक यानी शुक्राणु, फीमेल में बनता है मादा युग्मक यानी अंडाणु। तो लैंगिक जनन में ये दोनों बनेगा। इसमें युग्मक का बनना अथवा संलयन होता है। तो इसी प्रकार से देखते हैं सेकेंड पॉइंट अलैंगिक जनन का क्या है। तो इसी का उल्टा होगा। तो इसी का आप लोग उल्टा लिख दीजिएगा। इसमें युग्मक का बनना अथवा संलयन नहीं होता। इसमें युग्मक का बनना अथवा संलयन होबे नहीं करेगा। इसमें होगा, इसमें होबे नहीं करेगा। तो देखिए, सेकेंड 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गया पूरा। देख लिए, आपको हम स्क्रीनशॉट लेने का मौका देंगे। अभी आप कंसिस्टेंसी के साथ समझिए, उसके बाद आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। 1-2 बार देखिएगा तो आपको ऐसे याद हो जाएगा 2 नंबर का हेवे किया है। तो देखिए, इसका तीसरा पॉइंट लैंगिक जनन का क्या होता है साथियों। तीसरा पॉइंट होता है, इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्नताएं पाई जाती है। इसका मतलब समझ रहे हैं, अगर कोई माता पिता है तो उसका जो बच्चा होगा तो उसके से सेम मैच नहीं करेगा, यानी थोड़ा मोड़ा उसका अनुवांशिक तो गुण अबे करेगा, थोड़ा मोड़ा चेहरा मुखरा सब अलग होगा, लेकिन सेम टू सेम ट्रू कॉपी नहीं मिलेगा। तो इसी में क्या कहता है, इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्नताएं पाई जाती है, यानी समान नहीं होता, विभिन्नताएं पाई जाती है लैंगिक जनन में। तो हो गया लैंगिक जनन, इसका देख लिया पॉइंट। अब देखिए अलैंगिक जनन में क्या होता है। अलैंगिक जनन का तीसरा पॉइंट इसी का उल्टा है, जस्ट थोड़ा सा। इससे उत्पन्न संतान यानी अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान अपने जनक के समान अथवा कॉलोन होते हैं। कॉलोन का मतलब समझ रहे हैं। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान को कॉलोन कहते हैं। आप लोग सिर्फ इतना याद रखिए, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान को क्या कहते हैं, कॉलोन कहते हैं। समान अथवा कॉलोन कहते हैं, समोने को कॉलोन कहते हैं। अलैंगिक जनन से जो संतान उत्पन्न होगा उसी को कॉलोन कहेंगे। तो इसका हो जाएगा, इससे उत्पन्न संतान अपने जनक के समान अथवा कॉलोन होते हैं। तो देखिए, अब लैंगिक जनन का चौथा पॉइंट में उदाहरण देखेंगे। 3 पॉइंट आपको लिख देना है, उसके बाद एक उदाहरण दोनों पॉइंट में लिख देना। आपको 2 में से 2 मार्क्स मिल जाएगा। वो जो 6 आपको नहीं लिखना है, 6 लिख देते झूठे से आपको याद करने में वैसा ढेरी, तो उससे कोई फायदा नहीं है। 2 नंबर में पूछेगा तो इतने ही लिखना पड़ेगा आपको। तो देखिए, चौथा पॉइंट में उदाहरण क्या है। लैंगिक जनन किसमें होता है, मानव में तो लैंगिक जनन होता है, आपको पता है, मेल और फीमेल लैंगिक जनन होता है मानव में। उसके बाद जंतु में भी होता है, जंतु में गाय भैंस कुत्ता बिल्ली सब में लैंगिक जनन होता है। उसमें कुछ
कुछ पुष्प जो है ना उसमें भी होता है लैंगिक जनन, हम सब पुष्प में नहीं कर सकते लैंगिक जनन, कुछ पुष्प में होता है लैंगिक जनन। तो समझिए इसका उदाहरण। अब देखिए यहाँ पे क्या अलैंगिक जनन का उदाहरण हम लोग समझते हैं। अलैंगिक जनन का उदाहरण क्या है? अमीबा। अमीबा अमीबा जो है ना एक कोशिकीय जीव है, अमीबा पैरामेसियम एक कोशिकीय। तो इसमें अलैंगिक जनन पाया जाता है, इसमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। तो पूछेगा ऑब्जेक्टिव में अमीबा में कौन सा जनन पाया जाता है, तो आप लोग टिक लगाइएगा। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन सब रहेगा, तो सब आपको तो लगाना है क्या? अलैंगिक जनन। अमीबा और पैरामेसियम यूग्लिना ऐसे स्पंज तेस्पंज ढेरी है, तो हम आपको 3 गो लिखा लिए यहाँ पे। ईटीसी कर दीजिएगा, दोनों में ईटीसी कर दिया, यानी ढेरी होता है। तो अमीबा पैरामेसियम यूग्लिना इतने जीवों। तो अमीबा में जानते हैं द्विविखंडन होता है, द्विविखंडन की विधि पाई, और हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे द्विविखंडन क्या होता है, बहुविखंडन क्या होता है, मुकुलन क्या होता है, पुनरुद्भवन क्या होता है, दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। सिर्फ आप यहाँ पे देख लीजिए लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर का पॉइंट इस प्रकार से आपको लिखना है एग्जाम में, यदि आए तो। कई बार आया भी है लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर लिखने के लिए, तो आपको इस प्रकार से लिख देना, आपको 2 में से 2 मार्क्स मिल जाएगा। तो साथियों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि आप क्लास 10 12 के स्टूडेंट हैं, यदि आप चाहते हैं कि हम थोड़ा कम भी पढ़े हैं तो हमको इम्पोर्टेंट टॉपिक का वीडियो मिल जाए, ताकि हमारे एग्जाम में आ जाए वो टॉपिक, तो हम पूरे क्वेश्चन बैक उल्टा के देखते रहते हैं कि ज़्यादा पूछने की संभावना किसका है, तो हम उस टॉपिक का वीडियो लाते रहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए। तो यदि आप चाहते हैं कि आप थोड़ा नर्वस हैं, थोड़ा कम पढ़ाई किए हैं, आप 40% का विद्यार्थी हैं, तो आप 80% का विद्यार्थी कैसे बनेंगे, तो इसके लिए हम आपको सब टॉपिक बताते जाएंगे। तो आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपका कोई भी वीडियो छूट ना सके, आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो मिलती रहे। तो आइए वीडियो को इंड करते हैं। तो आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका दे रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।